बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी बेटा जी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा न्यूरोलेशन, ठीक है। और इसके साथ ही डेवलपमेंट ऑफ जो चिक है वो टर्मिनेट होने जा रही है, ख़त्म होने जा रही है। तो न्यूरोलेशन जो है इसको गौर से आपने देखना है। डायग्रामेटिकली इसमें काम है, आपकी बुक के ऊपर जो है इसकी डायग्राम्स प्रॉपर नहीं बनी हुई, तो यहाँ से डायग्राम्स के थ्रू आपने इसको बहुत ही अच्छे से एहतियात से समझना है। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने न्यूरोलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। न्यूरोलेशन एक्चुअली है क्या? प्रोसेस ड्यूरिंग विच नर्वस सिस्टम इज़ फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ गैस्ट्रोला, ठीक है। ये वो प्रोसेस है ड्यूरिंग विच जिसमें नर्वस सिस्टम इज़ फॉर्म, जिसमें क्या चीज़ बनेगी? नर्वस सिस्टम बनेगा। इस एक वर्ड को आपने याद रखना है। और हम लेक्चर के एंड पे कंक्लूड भी करेंगे कि नर्वस सिस्टम बना या नहीं बना। अच्छा जी, बनता कहाँ है? इज़ फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ गैस्ट्रोला। तो कहाँ पे बनेगा? गैस्ट्रोला की सरफेस के ऊपर। जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज की स्टेज है ना, गैस्ट्रोला हमने पढ़ा था। तो इसमें जो स्टेप इन्वॉल्व हैं वो मैंने लिखे हैं, 5 स्टेप हैं इसमें। इन पांचों स्टेप के अंदर जो है हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम आ जाएगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट। पहले एक न्यूरल प्लेट बनेगी, डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं किस तरह बनेगी। और दूसरे नंबर पे कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल फोल्ड, एक न्यूरल फोल्ड बनेगी। फिर है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ग्रूव, एक ग्रूव, एक खड्डा सा बनेगा। और फिर है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। और पांचवा पॉइंट है फाइनली हमारे पास न्यूरल क्रीस्ट। जब ये बन जाएगा सब कुछ तो विद इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है, उसके कुछ ही घंटों के बाद ये पूरी तरह स्टैब्लिश हो जाएगा नर्वस सिस्टम डेवलपिंग एम्ब्रियो की बॉडी में और अपना काम परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ले जी, आ जाए ज़रा डायग्राम्स के ऊपर। ये वो डायग्राम है जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जहाँ से छोड़ा था, मेसोडर्म बनाई थी, सेलियम बनाई थी। और उसके अलावा हमने जो है मेसोडर्म सेलोम और नोटोकॉड बनाई थी। ये तो नोटोकॉड हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं किस तरह बनती है, ठीक है। ये इसकी बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म और ये अंदर वाली जो है ये एंडोडर्म थी, ठीक है। और ये नीचे यॉक पड़ा हुआ है। और ये जो नाली है इस नाली को हम एक नाम देते हैं, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, गैस्ट्रोसील कैविटी, ठीक है। तो ये एक पाइप की तरह है, ठीक है, एक पाइप की तरह, जैसे ये है ना, ये एक पाइप। तो बिल्कुल जैसे इसका ये एंड है तो ये इस तरह पड़ी हुई है। तो ये कनेक्शन है, ये यॉक जो है, यॉक इसका रिज़र्व फूड है, उसको एम्ब्रियो को फूड भी तो चाहिए ना। तो ये गैस्ट्रोसील जो ट्यूब है इसके थ्रू एक हिस्सा इसका यॉक में पड़ा है, दूसरा जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो की तरफ। तो ये एक सप्लाई लाइन का काम कर रही है, यहाँ से यॉक को उठा उठा के आगे डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये होगी गैस्ट्रोसील, ये तो वही पुरानी डायग्राम है। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाए इसका ये ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि एक्टोडर्म का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नर्वस सिस्टम को बनाने में। तो एक्टोडर्म मैंने वहाँ ऊपर से उठाई और ये एक्टोडर्म आपके सामने रखी, ठीक है। दिस इज़ नोन एज एक्टोडर्म। अच्छा जी, एक्टोडर्म का भी हमने ये वाला पोर्शन, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, एक्टोडर्म का ये वाला पोर्शन मैंने नीचे उतार लिया, ठीक है। तो एक्चुअली सबसे पहली स्टेज आपने पढ़ा है कि आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ एक प्लेट आपको बनती हुई नज़र आ रही है, एक्चुअली इलाका यही है। तो जो एक्चुअली दिस इज़, ये थोड़ा सा नीचे जाके यूँ एक प्लेट बना देता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको, ये वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उस पोर्शन को उठा के मैंने यहाँ आपके सामने रखा। तो ये जो है ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूरल प्लेट का। अच्छा, ये न्यूरल प्लेट बन गई। न्यूरल प्लेट के बाद अगली चीज़ जो है हमारे पास बनना है किस चीज़ ने? न्यूरल फोल्ड ने। देखते हैं न्यूरल फोल्ड किस तरह बनती है, अगली डायग्राम। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि डायग्राम वही है, लेकिन उसके ये दोनों एजेस हैं, ठीक है, ये वाले एजेस ये आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो ये एक फोल्ड बनाएंगे, एक फोल्डिंग सी बनाएंगे, और इसको हम नाम देंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल फोल्ड, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास दूसरी स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल फोल्ड। अच्छा जी, उसके बाद उससे आगे आए ज़रा। तो न्यूरल फोल्ड जो है इसकी मैंने डायग्राम आपको
न्यूरल फोल्ड की ये रही डायग्राम, ठीक है। उसके बाद जो है ये चीज़, तो यहाँ पे एक बनेगा ग्रूव, क्योंकि अगली स्टेज है ना फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ग्रूव। इट्स मीन के ये वाले जो एजेस थे मूव करते 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 एक दूसरे की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे। जब ये एक दूसरे की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे तो यहाँ पे एक खड्डा सा बन जाएगा। ये खड्डा सा किस तरह बनेगा, यूँ इस तरह, यूँ इस तरह खड्डा सा ये अपीयर होगा। और इस चीज़ को अब मैं नाम दूंगा न्यूरल ग्रूव। क्या नाम दूंगा, न्यूरल ग्रूव। ठीक हो गया, ये हो गया न्यूरल ग्रूव। अच्छा जी, इसके बाद जो है अगर हम इससे नीचे अगले स्टेप में देखें, डायग्राम में देखें, तो ये जो इसका सिरा है ये आपस में फ्यूज़ होते 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 फ्यूज़ होते होते ये आपस में फ्यूज़ हो जाता है। जब वो फ्यूज़ हो जाएगा तो नीचे बिल्कुल एक ट्यूब बन जाएगी। ये ट्यूब किस तरह होगी, इसका ये सिरा मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह मैंने आपको नोटोकोड का पोर्शन दिखाया था, ठीक है। तो ये आप अगली डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि वो कनेक्शन ख़त्म हो गया, ये दोनों सिरे आपस में फ्यूज़ हो चुके हैं और ये वाली जो है नीचे एक ट्यूब बन चुकी है। अब इस ट्यूब को, ये एक बहुत ही स्पेशल किस्म का ट्यूब है, इस ट्यूब का मैं नाम देता हूँ न्यूरल ट्यूब। इसका क्या नाम है, न्यूरल ट्यूब। अच्छा जी, ये न्यूरल ट्यूब बन गई। अब होगा क्या कि ये देखें जी, फोल्ड भी बन गया, ग्रूव भी बन गया, ट्यूब भी बन गई। ये चारों पॉइंट मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। सबसे पहले ये प्लेट बनी, उसके बाद न्यूरल फोल्ड, ये रही न्यूरल फोल्ड, ठीक है, ये भी बन गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे ग्रूव, ये रहा ग्रूव आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ न्यूरल ग्रूव, ठीक है। और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ थी, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, तो ये रही आपकी न्यूरल ट्यूब, ये भी बन गई ट्यूब। अच्छा जी, अब है आपके पास पांचवा पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है, कि ये न्यूरल क्रेस्ट क्या चीज़ है, ये किस तरह बनती है। अगर यहाँ आप गौर करें, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है। यहाँ कुछ स्पेशल किस्म के सेल्स पड़े हुए हैं। ये सेल्स आते कहाँ से, एक्चुअली ये एक्टोडर्मस के ही सेल्स होते हैं, कुछ इकट्ठे होते हैं इधर, और इनको हम न्यूरल क्रेस्ट कहते हैं। एक्चुअली इन सेल्स ने फ्यूचर में एक बहुत ही यूनिक स्पेशल किस्म का काम करना है। इन्होंने एक पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आगे ज़रा अगली डायग्राम में आएँ तो ये आपको प्रॉपर एक नर्वस सिस्टम जो है ये डेवलप हुआ नज़र आ रहा है कि ये एक न्यूरल ट्यूब है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब के एक सिरे के ऊपर ब्रेन होता है, आगे वाले सिरे के ऊपर, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ये है आपके पास, इसको आप न्यूरल ट्यूब कह सकते हैं, ठीक है। इसके आगे वाले सिरे पे ब्रेन है जो कि हमारी खोपड़ी में महफूज होता है, और इसके जो आखिरी सिरा है ब्रेन के बाद जो है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, ये सारा स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है, ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड से एक किस्म की जो है छोटे छोटे धागे निकल रहे हैं, छोटे छोटे धागे निकल रहे हैं। इन धागों को हम नाम देते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। इसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। ये वो नर्वस सिस्टम होता है जो कि नर्वस सिस्टम से बाहर अतराफ में निकलता है और बॉडी में रैपिडली फैल जाता है और कम्युनिकेशन का काम करता है। इसको हम कहते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं नर्वस सिस्टम। क्या नाम देते हैं, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो चीज़ हम बनाने निकले थे वो चीज़ बन चुकी है। मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे आपसे कहा था कि हम लेक्चर के एंड पे कुछ कंक्लूड करेंगे। वो कंक्लूजन क्या था, मैंने आपसे कहा था प्रोसेस ड्यूरिंग विच नर्वस सिस्टम इज़ फॉर्म। ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है। अच्छा जी, तो ये नर्वस सिस्टम बन चुका है आपके सामने, ब्रेन भी बन गया, स्पाइनल कॉर्ड भी बन गया, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम भी बन गई। तो ये चीज़ याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि ये जो न्यूरल क्रिस्ट बन रही है, न्यूरल क्रिस्ट को बनाने में किसका रोल है, सॉरी पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम को बनाने में किसका रोल है, न्यूरल क्रिस्ट का।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कौन बनाता है? न्यूरल क्रिस्ट बनाती है, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था बेटा जी, इसको आपने बहुत ही अच्छे से देख लेना है। सारा ये डायग्रामेटिकली काम है, बुक के ऊपर डायग्राम्स इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, तो इन डायग्राम्स को डेवलपमेंट ऑफ चिक का आपने प्रॉपर बाहर पढ़ तो लिया है सारा, लेकिन मैंने आपको ये टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट पे एक बात कही थी कि ये बेटा डायग्रामेटिकली काम है। मैंने आपको जितनी डायग्राम्स करवाई हैं इस चैप्टर के, इस टॉपिक के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ चिक के अंदर, आपने सबसे बेहतर तो यही है आप इस सब के नोट्स बनाओ। बहुत अच्छे से डायग्राम्स मैंने बना दिए हैं, आपको क्वेश्चन सारा करवा दिया है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बन जाता है हर साल, तो इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें डायग्राम्स हैं, डायग्राम के ऊपर आपकी ग्रिप है तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल प्रिपेयर है। तो ठीक है बेटा जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का आखिरी सेगमेंट है मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट। तो मोस्टली इसमें कुछ टॉपिक्स रिड्यूस भी हो चुके हैं, बाकी जो टॉपिक हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे। कुछ लेक्चर्स हैं कि 2-3, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह सेल साइकिल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।